पा, और मैं देख रहा हूँ कि वो यीशु मसीह की महिमा कर रहा है उसी से। हालेलुया। तो हम बच्चों के अंदर टैलेंट को पैदा करें। तो मैं विशेष प्रार्थना करूंगा बच्चों के लिए, बच्चों को दाऊद बनने दें। आमीन। राजा परमेश्वर बनाएगा, मगर पहले उनको दाऊद बनने दें। उनको उनके मुताबिक गोफन आना चाहिए, आपके मुताबिक नहीं। आपके मुताबिक उनको कपड़े ना दें, आपके मुताबिक उनको ना दें। कभी कभी हम लोग बच्चों को ना अपनी मर्जी से कपड़े पहनाते हैं, अपनी मर्जी से बहुत सारी चीजें करते हैं, अपनी मर्जी की चीजें देते हैं। हाँ, कहीं कहीं हमें टोकना चाहिए, जो संसार देखते हुए हमें उनको टोकना चाहिए, मगर हम बहुत कुछ ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे क्या होते हैं कि उस दुनिया को ही खो जाते हैं। और एक गीत है बड़ा प्यारा, बचपन जब चला जाता है तो उस व्यक्ति को बड़ा एहसास होता है कि मुझे फिर से वो बचपन चाहिए, तो उसने नहीं जिया। तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों को बचपन के हालात में ही रहने दें। और मैं सोचता हूँ कि वो बचपन मैंने नहीं जिया, तो आज मेरे बच्चे और मेरे कलीसिया के बच्चे और जो मेरे विश्वासियों के बच्चे या मेरे लीडर्स के बच्चे एक अच्छा बचपन जी पाए। आमीन। और वो अच्छी आराधना करने पाए। एक मौका हमको मिला है, आपके बच्चों को मिला है। आपको अच्छी लग रही है तो बात, आप परमेश्वर को हाथ उठा सकते हैं, लाइक परमेश्वर के लिए भेज सकते हैं कि प्रभु बात सही है। आपके बच्चों को मौका मिला है उठने के लिए, आपके बच्चों को मौका मिला है परमेश्वर में काम करने के लिए, तो जरूर उनको दाऊद जरूर बनाए। वो दाऊद जो उसके पास खुद का टैलेंट था। तो मेरे बच्चों से यही आग्रह है कि बच्चों, आपको दाऊद बनना है। हालेलुया। और आपको परमेश्वर का काम करना है। और परमेश्वर का काम आप जो मर्जी गाते हैं प्रभु के लिए, जो मर्जी, जो शब्दों से आप गाते हैं, टूटा फटा परमेश्वर के द्वार पहुंचता है, टूटी फटी बातें परमेश्वर के द्वार पहुंचती हैं, परमेश्वर उनमें काम करता है। तो आप ना समझे कि मेरा बच्चा नहीं गा पा रहा, मेरा बच्चा नहीं चल पा रहा, मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा और मैं कैसे उसको कर पाऊंगा। तो आप शर्म भी आपको लगती है, मेरा बच्चा तो गाना नहीं गा पाएगा, मेरा बच्चा तो पढ़ नहीं पाएगा। अभी मैं देख रहा था, बड़ा हैरत था। तो वो गलत भी पढ़ रहा था बच्चा, तो मैंने उसको करने दिया। फिर उसने उसको पढ़कर फिर पिघल किया। तो मुझे अच्छा लगा कि उसको खुद सोचने दिया। मैं उसको रोकने वाला था, फिर मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं रोकना है उसको। वो खुद समझेगा कि मैंने पढ़ा क्या है। फिर उसने बोला पिघल। उसकी समझ में आ गया कि वो पिघल नहीं है, वो पिघलना है। जब उसने भजन सीता को पढ़ा, उस वचन को पढ़ा, अब समझ रहे मेरी बात को। तो उनको हम कोशिश करने दें, उनके लिए हमें रोकना नहीं है, है ना। 32 का, फिर उसने 132 पढ़ा, ऐसा बोला उसने 132, ऐसा करके बोला। फिर उसको खुद उसके दिमाग में ये हुआ कि नहीं, वो 132 नहीं है, 32 है। तो उनके माइंड में चलता है सब कुछ। वो छोटे बच्चे तो देखने में है, मगर वो बहुत टैलेंटेड है। और मैं एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, सिर्फ ये यहाँ पर मैं जिस बच्चे को देख रहा हूँ वो बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक बच्चे की बात कर रहा हूँ। उनको सीखने का एक मौका जरूर है ना। आपको परमेश्वर में उनको लाना है, आप उनको बैठाना है, आपको रहना है। आप एक बैक में जो सपोर्ट आपकी है, बैक सपोर्ट आप दे रहे हैं, आपके सबके लिए मैं सलूट करता हूँ। और आप कंटिन्यू अपने बच्चों को लेकर बैठे। और जितने भी लोग बाहर से जुड़ रहे हैं या अंदर से यहाँ 24 आवर घर की कलीसिया से जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आप अपने बच्चों को दाऊद बन रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, सटीक निशाना सर पे ही लगेगा। और वो निशाना लगाएंगे कि वो चूकेगा नहीं, क्योंकि उसका अभ्यास वही है। आप अपने बच्चों को अभ्यास करने दें, जैसा मर्जी। घूमते 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 क्या होगा, जब ऑस्ट्रेलिया में जब एक उदयपुर से एक तीरंदाज एक बंदा पहुंच गया, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, मगन लाल करके ऐसा कुछ था। और हाँ, मगन लाल का भाई था वो, मेरा एक दोस्त है मगन लाल भाई, उसका भाई था। और जब उसको यहाँ देखा गया तो वो तो बचपन से ही उसको छोटे से 4 साल से 5 साल से उसने उसका अपना गवाही में लिखा है। और बहुत समय तक तो उसका टैलेंट को एक अंग्रेज ने क्या किया, देख लिया। और वो तो बहुत अच्छा तीर चला रहा था। तो उसके टैलेंट को देखते 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 तो वहां प्रचार होता रहा, परमेश्वर का काम होता रहा। वो व्यक्ति को उसी तरीके से तैयार करता रहा। वो बच्चा बड़ा हो गया,
और उसके टैलेंट के अनुसार अब उस बच्चे को कहा, कुछ पादरी लोग गए, कुछ पास्टर लोग गए, तो उस फॉरेनर व्यक्ति ने वहां पर मिनिस्ट्री चालू की। तो वहां पर कुछ लोग गए तो उसको उसके तीर छुड़वा कर क्या करने लगे, गिटार पकड़वा दी उसको और कुछ चीजें उसको पकड़वा दी, ऐसा कर दिया उसके लिए। बहुत कुछ उसको अलग से करने लगे, उसका उसका टैलेंट छुड़वा कर वो चीजें करवाने लगे उसको। तो वो बच्चा बोलने लगा कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास तो वही सब है, मैं अच्छे से खरगोश मार सकता हूँ, अच्छे से शेर को मार सकता हूँ, अच्छे से मैं जंगली किसी भी चीज को मार सकता हूँ, उड़ते हुए तीतर को मार सकता हूँ, ऐसा उसने बोला। तो वहां पर रिपोर्ट गई, ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ, जब रिपोर्ट वहां फौरन गई कि सर यहाँ का जो ये बच्चा है तो ऐसे ऐसे बात है, तो उसने बोला कोई बात नहीं बच्चा, हम इसी बच्चे को, तो ये बच्चा करता क्या है, तो वो जब उस धनुष को उठाता, उस धनुष को उठाता और वो क्या करता, सबसे पहले उस धनुष को उठाने के लिए क्या करता, प्रार्थना करता, उस बच्चे को प्रार्थना करता वो बच्चा। तो उसने बोला कि इसको हम लोग यहीं पर एक गवाह बना देंगे, आमीन। देखिए परमेश्वर कहां से महिमा ले ले, परमेश्वर का काम है, हमको अपना काम करना है, आमीन। कितने बात मेरे से मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं। तो उस ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति को बोला आप मेरे पास आ जाओ। उसको पता है ओलंपिक खिलाया उसने, वो क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, मगर उसको ओलंपिक खिलाया। और ऑस्ट्रेलिया में क्या खिलाया आज पता है वो व्यक्ति, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्यों बहुत सारी कहानियां आती हैं, कभी कभी उनका यूज करते हैं तो इसलिए वो पूछ रहे हैं। तो वो व्यक्ति क्या किया, पूरा ऑस्ट्रेलिया में नंबर बना गया, हालेलुया। देखिए उसके टैलेंट से उसको दूर कर दिया जाता तो मुझे लगता है कि 4 दिन 5 दिन वो कर पाता उसे, मगर उसके टैलेंट को। मगर आज एक मौका है, आपके बच्चे मसीह में जन्मे हैं, प्रार्थना आराधना उनके जीवन का पहला हिस्सा होना चाहिए। अब उस बच्चे का, मैं इससे ये कहानी को इसलिए बताया कि वो बच्चा तो ऑलरेडी क्या था, धनुषबाज था ना। अब उसको वहां से हटाकर हम लोग गिटार पकड़ने दे, फिर उसके बाद में दाऊद का जीवन क्या था, आप देखते हैं वो गाने लगा, गीत गाने लगा, भजनकार बन गया, बना कि नहीं बना। वो परमेश्वर का योजना है कि फिर उसको उसी के साथ में कैसे बढ़ाया जाता है। तो आज अपने बच्चों को आप क्या है उस टैलेंट में रखें। तो सबको जय मसीह की। आगे का समय बल्लूबाई का है, प्रभु अपने आशीष दे। आगे का सुनिए तो टोपनो किनका समय है वो आप दे दीजिए, मैं बस 20 मिनट ही मेरा ऐसा था। पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर सभी को आशीष दे, सुनने वालों को भी परमेश्वर आशीष दे। और आज बाइबल क्विज नहीं होंगे क्योंकि बाइबल ठीक है। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो और समय देने के लिए थैंक यू। और प्रभु हमारी सहायता करे, कुछ बातों को हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सीखने का प्रयास करें। हम छोटी प्रार्थना करें। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए कि आपने हमें बच्चों के साथ, प्रभु जी जवानों के साथ बाइबल की बातों को सीखने समझने के लिए प्रभु जी मन लगाने दिया है। धन्यवाद देते हैं। और भी बातों को सीखने समझने के लिए हम आपकी ओर ताकते हैं। प्रभु जी आपकी स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ हम में से हर एक को दिया जाए। इस प्रार्थना को अपने पापों को मानते हुए हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी और उससे देख करके आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या आप लोग को दिख रहा है? क्या आप लोग को दिख रहा है? जी सिस्टर दिख रहा है। ठीक है। जी सिस्टर। यहाँ पर एक मनुष्य है नदी के किनारे, वो प्रचार कर रहा है और ये कमर में बेल्ट लगाए हुए है, थोड़े से कपड़े पहने हुए हैं। इसका क्या नाम है? पत्ती में से देने वाला।
और एक बार बोलेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बपतिस्मा है ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बहुत अच्छा, प्रभु आपको आशीष दे। उसके माता पिता का क्या नाम था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता पिता का क्या नाम था? जकरिया। जकरिया। और माँ का नाम एलिश था। एलिशबा था। अच्छा, जकरिया और एलिशबा। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। आगे हम लोग देखेंगे, एक और चित्र है हमारे सामने। यहाँ पर दो लोग दिख रहे हैं, उनके हाथों में कुछ है। ये कौन लोग हैं? इन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इन्हें बपतिस्मा नहीं दिया। सिस्टर, हाँ, स्क्रीन दिख रही? क्या बोले? स्क्रीन नहीं दिख रही। कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, आप दिखा दे। दिख गया। ये कौन लोग हैं जिन्हें यूहन्ना ने बपतिस्मा नहीं दिया? कौन लोग हैं जिनको कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा नहीं दिया? यहूदी। यहूदी। और थोड़ा ट्राई कीजिए। यूनानी। यूनानी। और क्या क्या नाम याद आ रहा है? बाकी लोग भी कोशिश करेंगे। इसका उत्तर हम लोग को मिलेगा मत्ती 3 उसका 7 पद। मत्ती 3 उसका 7 पद को कोई पढ़ेंगे? मत्ती 3 उसका 7 पद। कोई भी जल्दी से, मत्ती 3 उसका 7 पद। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? तो उत्तर क्या हो सकता है? ये कौन लोग हैं जिनको यूहन्ना ने बपतिस्मा नहीं दिया? फरीसियों और सदूकियों को। कौन लोग को? फरीसियों और सदूकियों को यूहन्ना ने बपतिस्मा नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये लोग मन नहीं फिरा रहे थे, अपने बुरी बातों को नहीं मान रहे थे, बुरे आदत को नहीं मान रहे थे और पश्चाताप नहीं कर रहे थे, मन नहीं फिरा रहे थे। इसलिए यूहन्ना ने उनको बपतिस्मा नहीं दिया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समुद्र में नाव है, वहाँ पर कुछ लोग जाल डाल रहे हैं। जाल डालते हुए देखकर यीशु ने किन दो चेलों को बुलाया? जाल डालते देखकर यीशु ने किन दो चेलों को बुलाया? हम लोग मरकुस की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, कोई बताइए। यूहन्ना, जब्दी का पुत्र। और किन दो चेलों को यीशु ने बुलाया? एक नाम बताया गया यूहन्ना, और भी कोई कोशिश कीजिए।
सभी लोग कोशिश कर सकते हैं, छोटे बड़े। इसका उत्तर हम लोगों को मिलेगा मरकुस 1:16 पद। मरकुस 1:16 पद। जल्दी से पढ़िए तो, और उसका आंसर खोजने का कोशिश करते हैं हम लोग। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शामोन और उसके भाई अद्रियांश को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। आमीन। तो यहाँ पर किन दो नामों को हम लोग देख रहे हैं जिनको यीशु ने जाल डालते देखा था और फिर उन्हें बुलाया? शमौन और आंद्रियस। हाँ, शमौन और अंद्रियस, है ना। शमौन का और एक नाम क्या है? पतरस। शमौन पतरस और उसका भाई कौन था? अंद्रियस। तो ये लोग क्या कर रहे थे? जाल डाल रहे थे। उनके पास जाल डालने वाला क्वालिटी था। हम लोग अभी संदेश सुन रहे थे ना, बच्चों के अंदर बचपन से ही कुछ ना कुछ गुण होता है और उस गुण को ही परमेश्वर क्या करते हैं? देखते हैं और बड़े होकर उसको ही इस्तेमाल करते हैं, है ना, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। तो शमौन पतरस और अंद्रियस को अपने परिवार से एक ये जो जाल डालने वाला जो गुण था उनके पास, है ना, और उस गुण को ही देखते हुए यीशु ने उनको बुलाया अपने पास। ठीक है। और बाद में उन्हें क्या कहा? आओ मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी यीशु मसीह नाव के किनारे खड़े हुए देख रहे हैं। 2 चेलों को वहाँ पर उन्होंने बुलाया और उन चेलों को क्या करते हुए देख रहे थे यीशु मसीह? जाल सुधारते हुए। जाल सुधारते हुए देखकर 2 चेलों को यीशु ने बुलाया। उन 2 चेलों का नाम क्या था? जल्दी से वहीं मरकुस की पुस्तक से देखकर बताइए जल्दी। शमौन और आंद्रियस। वो तो हो गया। वो तो और पतरस। वो तो जाल डालते हुए उनको यीशु ने देखा था और उनको बुलाया। अब यहाँ क्या दूसरा काम करते हुए देख रहे हैं यीशु मसीह? जाल और यूहन्ना। हाँ, ये लोग जाल सुधार रहे हैं, है ना। उलझ गया है जाल, उसको सुधारते हुए यीशु ने उन्हें देखा। हाँ, फिर से बताएंगे नाम को। याकूब और यूहन्ना। याकूब और यूहन्ना। और उनके बहुत याकूब और यूहन्ना। उनके पिताजी का नाम क्या था? याकूब और यूहन्ना के पिताजी का नाम क्या था? जबदी। क्या नाम पढ़ेंगे हम लोग उसको? जबदी, है ना। मरकुस 1 जबदी। ठीक है, माइक को म्यूट कर लेंगे। मरकुस 1 उसका 19 में मिलता है हम लोग को, है ना। मरकुस 1 उसका 19 में। और कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा और फिर उन्हें बुलाया। देखते हैं क्या हमारे पास और पिक्चर है। चलिए एक और पिक्चर हम मिलना। यहाँ क्या है? कहाँ के आराधनालय में अशुद्ध आत्मा से ग्रसित मनुष्य को यीशु ने छुटकारा दिया? कहाँ के आराधनालय को, या फिर हम किस आराधनालय में, किस जगह के आराधनालय में अशुद्ध आत्मा से ग्रसित मनुष्य को यीशु ने छुटकारा दिया? नाम बताइए। जगह का नाम बताना है। बाइबल में बहुत सारा जगह पढ़ते हैं हम लोग। गलील, है ना, बैतसदा, बैतलहम, कफरनहूम,
गिराशेनी देश के बारे भी सुन रहे थे हम लोग। किस आराधनालय में? कौन सा आराधनालय में? जिस भाई बेटे ने भी बताया, बहुत धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। कफरनहूम, मरकुस 1 उसके आगे ही हम लोग देखते हैं तो हाँ मिलता है ना। दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के छुटकारा के विषय में, तो वो उस जगह का नाम क्या है? कफरनहूम। तो इस तरह से प्रभु ने आराधनालय में एक अशुद्ध आत्मा से ग्रसित मनुष्य को छुटकारा और चंगाई दिया। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। कैसा लगा आप सभी को क्वेश्चन आंसर? बहुत अच्छा। ठीक है, अब हम लोग रोकते हैं और अगले सैटरडे फिर हम लोग मिलेंगे कुछ नई कहानियों के साथ और कुछ नए सवाल जवाब के साथ, कुछ नए गीतों के साथ, कुछ नए वचनों के साथ। आप सभी का स्वागत है ना? क्या आप लोग आना चाहेंगे अगले शनिवार को 8 बजे तैयारी के साथ? हाँ। ठीक है, प्रभु सबकी सहायता करे, अगुवाई करे, है ना, कि हमारे अंदर जो गुण है उसको हम लोग अभी से ही निखारते चले जाएं और निश्चय ही उसको परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो सभी को बहुत धन्यवाद, प्रभु सबों को आशीष दे। थैंक यू समय देने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी ने अच्छी कोशिश की और आगे भी अगली बार जब क्विज जब पूछे जाएं क्वेश्चन आंसर, तो और भी अच्छी तरह से हम तैयारी करके आए, जिससे और भी अच्छी तरीके से हम सीख सकें और भी अच्छा हम आंसर को दे सकें। हालेलुया। तो अभी हमारा समय है गवाहियों और प्रार्थना विषयों का। तो मैं हमने परमेश्वर पिता यहाँ घूमने आए, हमारा 8-10 हजार का नुकसान हो गया दी। परमेश्वर पिता अब तुम ही संभालो। परमेश्वर पिता हम क्या करें? हम अपने जाएंगे, घर जाएंगे तो हमारा पति हम पे बहुत किसी आएगा, बहुत हमसे लड़ेंगे। आए तो हम बहुत दीदी सुस्त होकर वहाँ लेट गए। फिर उनके घर वाले का ने फोन आया 11 बजे रात में, जिनके यहाँ गए थे अपनी मौसी के यहाँ, उनके उसके घर वाले का ने फोन 11 बजे रात में आया कि देखो जो आप जो यहाँ आई थी वो आपकी सड़वान, तो वो कुंडल यहाँ उनका गिर गया था, आप आइए कुंडल ले जाइए आके। तो उन्होंने ले आए, हमको बताया दीदी नहीं। तो वहाँ सवेरे हम उठे तो हमसे बोला तुमने यहाँ बरेली माँ के कुंडल गिरा दिया। कहाँ से आई हो? कहाँ तुमने कुंडल गिराया? बरेली में झुमका गिरा ले। तो वो हमको बहुत छेड़ने लगे। हम तो बेकार ही आए थे, हमारा कुंडल यहाँ गिर गया। तो कहीं कुंडल हमें मिल गया। हम 11 बजे रात में वहाँ जम गई थी, वहाँ कुंडल गिर गया हमारे यहाँ। तो वहाँ फिर उन्होंने मेरे को कुंडल सवेरे दिया तो हमारे थोड़ी तसल्ली पड़ी। तो परमेश्वर पिता को हमने धन्यवाद किया। परमेश्वर पिता हम सबको संभालता है। जी धन्यवाद परमेश्वर। सबसे आए दीदी, हमारी तबीयत ठीक नहीं, हमारा लड़का भी बीमार है, हम भी बीमार हैं। दीदी प्रार्थना करिए दीदी। जी सिस्टर, नाम क्या है आपका? हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। दीदी गीता नाम हमारा है।